तो सर और जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली काफ़ी रिफॉर्म्स करे, रेपो रेट 0.50 या 25% से कम किए, 0.25। 25% से कम करा है। अभी आरबीआई की भी काफ़ी न्यूज़ आई कि काफ़ी फंड्स इन्फ्यूज़ कर दिए हैं टू प्रमोट द लिक्विडिटी। एंड थर्डली अभी मैं ये भी सुन रहा था कि 28 फरवरी को भी आरबीआई ने फॉरेक्स स्वैप में $10 बिलियन के अराउंड इन्वेस्ट करने का सोचा है टू प्रमोट लिक्विडिटी। तो फिर भी स्टॉक मार्केट मतलब कहीं ना कहीं लिंक तो है स्टॉक मार्केट का ये इससे भी। प्योरली लिंक्ड होता है स्टॉक मार्केट राइट। से। देखिए, रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई लेंड करता है बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स को, बेसिकली जब लेंड करता है वो रेट होता है। तो अगर रेपो रेट कट करता है, सो अभी फिर जब नेक्स्ट आरबीआई मीट होगी तो मार्केट विल एक्सपेक्ट कि रेपो रेट कट किया जाए। रेपो रेट इन इट सेल्फ ऐसा नहीं है कि आरबीआई रेट्स कट करता रहेगा, क्योंकि आरबीआई को दो चीज़ें देखनी होती है रेपो रेट कट करने के साथ, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। राइट। तो अगर रेट्स कट किए गए तो इससे क्या होगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, हाथ में पैसा आएगा ना, लिक्विडिटी बढ़ गई आपकी। बैंक्स के हाथ में लिक्विडिटी बढ़ी तो बैंक्स ने क्या, ज़्यादा लोन्स देना स्टार्ट किया, ज़्यादा लोन्स देना स्टार्ट किया तो बैंक से इनकम भी बढ़ी, लेकिन साथ के साथ आम पब्लिक के हाथ में भी पैसा ज़्यादा आ गया। Right. आम पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा आया तो वो क्या करेगा, वो स्पेंड ज़्यादा करेगा। स्पेंड किस पे ज़्यादा करेगा, कार्स, होम्स, इन चीज़ों पे लोन्स लेगा, स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट या आरबीआई ये डिसीजन ऐसे नहीं लेती कि मुझे रेट कट करना है। यूएस में भी अगर आप देखोगे फेड बहुत कॉशियसली रेट कट कर रहा है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब तक किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वहाँ का सेंट्रल बैंक रेट कट नहीं करेगा आपका। सो पहला स्टेप होता है कि अगर सेंट्रल बैंक के प्रीव्यू में जो उन्होंने एक एजेंडा रखा है कि मेरा इतना इन्फ्लेशन आ जाएगा तभी मैं रेट कट करूँगा, अगर वो पहला वो अचीव कर लेते हैं तभी वो सेकंड स्टेज पे जाएंगे रेट कट में। डेफिनेटली जैसे जैसे रेट कट होता रहेगा तभी आपकी ग्रोथ आएगी। आप कोविड से पहले देखें यूएस में रेट कट जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या था, बहुत नॉमिनल। 0.25। और आज का रेट क्या था, 5.5% के आसपास। तो बेसिकली क्या है, जैसे जैसे आपका रेट कट होता रहेगा आपकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना पड़ता है। सेकंड, अब आपने कहा कि जो फॉरेक्स स्वैप कर रहा है बेसिकली इट्स टू इन्फ्यूज अ लिक्विडिटी इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच है अभी मार्केट में। क्यों? क्योंकि आपका डॉलर भी अगर आप देखोगे बहुत शार्प मूव करा है। राइट। पिछले 6 महीने में ही डॉलर अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 महीने में ही डॉलर 82 83 से अप्रॉक्सीमेटली 83 से 87 तक चला गया। सो वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, लिक्विडिटी क्रंच था। तो इससे क्या होगा, ये 3 साल का स्वैप है बेसिकली। राइट। तो ये फरवरी के आसपास, फरवरी एंड के आसपास हो गए, मार्च फर्स्ट वीक में स्वैप खेला जाएगा। एंड इसकी जो टेन्योर है वो 3 साल के बाद आएगी। तो ये इट्स टू ब्रिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट, कि मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, बैंक्स के पास लिक्विडिटी आएगी एंड दे कैन गिव द लोन्स बेसिकली। ओके। ओके। तो मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा, जैसे हमने डिस्कस किया कि रेपो रेट 0.25 से आरबीआई ने कट कर दिए हैं, तो जो भी दोस्तों के पास हाउसिंग लोन है तो उनको मैं एक अपनी सजेशन देना चाहूँगा कि अपने प्रपोज्ड बैंक्स के पास जाएं और रिक्वेस्ट करें। अगर उन्होंने आपका होम लोन का रेट इंटरेस्ट कम नहीं करा तो आइडली वो भी 0.25% के अराउंड कम होना चाहिए, क्योंकि आपका बेस रेट कम हो गया। सेकेंडली, एफडीज़ में बैंक्स ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं, बट हाउसिंग लोन में कुछ बैंक्स अपने आप कर देते हैं, बट काफ़ी बैंक्स होते हैं जब तक हम रिक्वेस्ट ना करें तब तक वो नहीं कम करते। तो जिन्होंने कम नहीं करवाए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट, because it will impact a lot of amount in the interest portion, so it will save lot of money who have a large loans, house loans, vehicles, whatever kind of loans are there, so it will impact all the loans.